वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टोरी फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करेंगे एक इंपॉर्टेंट क्विज के साथ में। ये क्विज आप लोगों को ध्यान से सुनना है ताकि वीडियो के एंड में आप लोग आंसर दे पाए, क्योंकि ये जो क्विज होगा इसी को लेकर आप लोग देखेंगे आगे की सारी न्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी कि इन क्वेश्चन को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, तो अच्छे से इनको आप लोग पढ़िए और फिर इनका आंसर आप लोगों को वीडियो के अंदर ही मिलेगा। और एक इंपॉर्टेंट जो रिक्वेस्ट कई सारे बच्चों के द्वारा कल की गई वो ये थी कि सर ये जो वीडियो में आप लोग वीडियो के एंड में जो क्वेश्चन के एकदम आंसर दिखा देते हैं तो वहां पर ब्लैंक स्लाइड दिखाइए। तो यानी कि ये जो स्टार्टिंग में मैंने क्विज देने स्टार्ट किया है, वीडियो के एंड में भी ये क्विज दिखे ताकि आप लोग अपने आप से इसको अटेम्प्ट कर सकें और फिर यहां पर जो आंसर है वो अगले दिन बताए जाएं, क्योंकि वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो रिवीजन भी हो जाएगा। तो अच्छी एडवाइस लगी मुझे, इसको स्टार्ट करेंगे हम लोग मंडे से। तो कल तो आज से रिवीजन का डे होता है आप लोगों को, तो मंडे से इसको स्टार्ट करेंगे। तो ये एक अच्छी एडवाइस थी। और इसी के साथ में जिसको लगता है कि पुराना पैटर्न सही था, ये पैटर्न गलत है, तो उनके लिए एक एडवाइस और है यहाँ पर जो काफी अच्छी लगी मुझे, बच्चों के द्वारा ही दी गई, फैमिली मेंबर के द्वारा हमारे। तो ये बोला गया कि आप स्टार्टिंग का क्विज स्किप कर दीजिएगा। आप लोगों को लगता है कि ये क्विज आप लोगों को नहीं देखना चाहिए और वीडियो के एंड में ही क्विज देखना चाहिए, तो वीडियो के एंड में आप लोग डायरेक्ट जा सकते हैं। ठीक है, यहां पर ये बेसिकली इसलिए है ताकि आप लोग न्यूज को फोकस से सुन सकें। अगर पुराने वाला पैटर्न सही लग रहा है तो उसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि कर क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों को यहां पर एक मिनिस्ट्री का नाम बताना है और मिनिस्टर का भी नाम आप लोग बता सकते हैं, जिनके द्वारा सफाई मित्रा सुरक्षा चैलेंज अक्रॉस 243 सिटीज स्टार्ट किया गया है, ताकि जो गटर में उतरकर लोग जो हैं उसको गटर को क्लीन करते हैं, वो जो लाइफ की एक प्रॉब्लम फेस करते हैं उसको यहां पर रोका जा सके। यानी कि लोगों की जान जाती है गटर में उतरकर, सेफ्टी टैंक में उतरकर, तो इस तरीके से उसको यहां पर रोका जा सके। ठीक है, तो इसके बारे में ये न्यूज है। तो कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा यहां पर ये बेसिकली चैलेंज लॉन्च किया है, और ये वो सिटीज हैं जो 243 सिटी का नाम दिया है, ये बेसिकली नंबर दिया है, वो सिटीज है जहां पर मैक्सिमम लोगों की जान गई है पास्ट में। ओके, प्राइम मिनिस्टर इस हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और जो लग्जमबर्ग के प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा मिलकर अभी इंडिया लग्जमबर्ग वर्चुअल समिट जो थी वो यहां पर देखने को मिली। ये जो समिट थी यहां पर हमारी कंट्री का एक पर्टिकुलर बैंक और लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज के बीच में एक एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया। तो ये हमारी कंट्री का कौन सा बैंक था, तो ये आप लोगों को बताना है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और भूटान के द्वारा वर्चुअल समिट अभी देखने को मिली। इसमें हमारी कंट्री का एक पर्टिकुलर एक जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूज करने की बात की गई है ये भूटान के द्वारा, ताकि हमारी कंट्री के जो लोग अगर भूटान में जाते हैं घूमने के लिए या फिर किसी और पर्पज से, तो वो यहां पर इसको यूज कर सकें। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसका नाम आप लोगों को बताना है कौन सा ये सिस्टम है। कौन से मिनिस्टर हैं जिनको अभी रिसेंटली यहां पर ये है यहाँ पर वात्यान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है, एक वर्चुअल सेरेमनी को, जो कि आज के दिन हुई यानी कि 21 नवंबर को। सेक्शन 2 जो यहां पर है बेसिकली ये 17A इसका जो सब पार्ट है, ये एक्साइज अमेंडमेंट एक्ट है 2016 का, ये पब्लिक प्लेस को डिफाइन करता है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचा था, केस में ये बोला गया कि आज की डेट में कई सारे लोग ऐसे हैं कि अपनी प्राइवेट गाड़ी में बैठते हैं और वो मास्क नहीं लगाते हैं, ये बोलते हैं कि हम लोग पब्लिक प्लेस में नहीं है, हम लोग अपनी प्राइवेट गाड़ी में हैं। तो इसके चलते जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसके द्वारा जो केस फाइल किया गया, उनके द्वारा बोला गया अगर कोई पब्लिक प्लेस में कोई प्राइवेट व्हीकल ले खड़ा हुआ है तो वो पब्लिक प्लेस ही है, उसको भी मास्क लगाना पड़ेगा। तो ये था बेसिकली यहां पर केस। ठीक है, तो ये केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। तो यहां पर अभी इसका उदाहरण दिया गया है कि यहां पर एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर यहां पर ये बेसिकली एक्साइज अमेंडमेंट एक्ट 2016 है, जिसमें पब्लिक प्लेस को डिफाइन किया गया है कि एक ऐसी जगह है जो पब्लिक के लिए एक्सेस है, तो वो पब्लिक प्लेस होगा। ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा यहां पर जीआईएस यानी कि जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसके तहत यहां पर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात की गई डिजिटल मैप के ऊपर, यानी कि कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई एक प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जिसको हम लोग मार्केट एक तरीके से मार्केट में ला सकें और उस डिस्ट्रिक्ट के नाम पर उसको मार्केट में बेचा जा सके और उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर उस प्रोडक्ट को अच्छे लेवल पर लेकर चला जा सके। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री इस प्रोग्राम को सामने लेकर आ रही है? जापान के जो प्राइम मिनिस्टर है जिनका नाम है योशिहिदो सुगा। ठीक है, ये नए प्राइम मिनिस्टर हैं, पहले यहां पर शिंजो एबे थे, अभी योशिहिदे सुगा है यहां पर। इनके द्वारा एक पर्टिकुलर कंट्री के साथ में मिलकर अभी यहां पर एग्रीमेंट साइन किया गया, एक लैंडमार्क डिफेंस डील है यहां पर ये, जिसमें ये चाइना का जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है साउथ चाइना सी में, उसको कम करने की बात कर रहे हैं। कहां पर? पैसिफिक ओशन में, वो जो पैसिफिक जो आइलैंड एरिया है वहां पर, और इसी के साथ में ये है साउथ चाइना सी वाले ओशन में। तो ये कंट्री कौन सी है ये आप लोगों को बताना है। एक हिंट आप लोगों को देता हूं, ये कंट्री जो है क्वाड ग्रुप के मेंबर है, तो ये कंट्री उनमें से एक है। तो आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिए, आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं।
टेलीविजन देखना आप में से कौन कौन लोग पसंद करते हैं? यहां पर एक ऐसी डे के बारे में बात करते हैं जिसको बोलते हैं वर्ल्ड टेलीविजन डे। सेलिब्रेट किया जाता है 21 नवंबर यहां पर, यानी कि आज के दिन। ये बेसिकली पावर जो है विजुअल मीडिया की। देखिए आज के दिन में रेडियो अगर आप लोग सुनते हैं तो आप लोग ओनली सुनते हैं, पर लेकिन अगर टेलीविजन देखते हैं तो आप लोग यहां पर एक चलचित्र भी देख रहे हैं और अपनी एक तरीके से वहां पर वॉइस भी सुन रहे हैं, तो वो ज्यादा इंपैक्ट डालती है। दो अलग जो आप लोग जो सेंसेस, जो एक तरीके से सेंस है आप लोग वो यूज कर रहे हैं। एक तरीके से आप लोग दो बॉडी के पार्ट, एक तो कान सुनने के लिए, आंख देखने के लिए, तो इस तरीके से लंबे समय तक आप लोगों को चीजें याद रहती हैं। तो वर्चुअल जो मीडिया है यहां पर वो काफी हेल्प किया पब्लिक ओपिनियन को, और इसी के तरीके से इन्फ्लुएंस करने के लिए वर्ल्ड पॉलिटिक्स में काफी बड़ा रोल प्ले किया गया टेलीविजन के लिए। तो कौन सा ऐसा अब तक आप लोगों को याद आता है टेलीविजन पर जो आप लोगों ने सबसे लंबे समय तक कोई सीरियल देखा है? ठीक है, शक्तिमान को छोड़कर चलिए जो भी है याद रखिएगा इसको। तो यहां पर बात की जा रही है टेलीविजन के बारे में। आज के डेट में भी टेलीविजन कितना आप लोग देखते हैं? अगर ज्यादा देखते हैं तो उसको कम कीजिएगा, चीजें जितनी लिमिट में रहे, कोई भी हो वो इतनी ज्यादा अच्छी हैं। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां पर ये बात की जा रही है हमारी कंट्री में जो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो मिनिस्ट्री है वो किसके अंडर में आती है? ये आती है हरदीप सिंह पुरी जी के अंडर में। तो हरदीप सिंह पुरी जी जो कि हमारी कंट्री में अर्बन अफेयर मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा अभी लॉन्च किया गया है सफाई मित्रा सुरक्षा चैलेंज। ये सफाई मित्रा सुरक्षा चैलेंज जो है 243 सिटी के अंदर यहां पर इसको स्टार्ट किया जा रहा है, ताकि जो सेफ्टी टैंक है खासकर एक तरीके से उनको एक तरीके से क्लीन करने के लिए यहां पर लोगों को उसके अंदर न उतारा जाए और उसको आसानी से क्लीन किया जा सके और लोगों की जान न जाए। तो ये आप लोगों को यहां पर देखने को जो मिल रहा है, ये 19 नवंबर से स्टार्ट किया गया है और ये अगस्त 2021 तक चलने वाला है, 15 अगस्त 2021 तक। तो इस चैलेंज के तहत याद रखना 19 नवंबर से स्टार्ट किया गया और अगले साल 15 अगस्त 2021 तक चलने वाले हैं। इसके चलते यहां पर जो लोग हैं उनको जो बेसिकली गटर के अंदर उतारा जाता है वो सारी हरकतें देखने को मिलती हैं, जिससे कई सारे लोग की जान चली जाती है, उसको हम लोग बचा पाएंगे। आप लोगों ने यहां पर देखा भी होगा कई सारे लोगों को इस तरीके से गटर में उतारा जाता है बिना कोई कपड़े पहने हुए, और इसकी वजह से कई सारे लोगों की जान भी जाती है। इन्हें कोई सेफ्टी किट भी नहीं दी जाती है और इसकी जगह जो ये इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पर बेसिकली ये सिस्टम है यहाँ पर जो यूज करना चाहिए इसको साफ करने के लिए, और हमारी कंट्री में इसके लिए एक्ट भी बना हुआ है। तो यहाँ पर जो लॉ बनाने वाले हैं वही लॉ ब्रेक करते हुए नजर आते हैं, जिसकी वजह से कंडीशन देखने को मिलती है। यानी कि गवर्नमेंट के ही लोग जो है यहाँ पर इनको ये इस तरीके की हरकतें करने के लिए मजबूर करते हैं। मजबूर क्या करते हैं? बेसिकली इनकी मजबूरी है कुछ पैसों के लिए अपने परिवार का लालन पालन करने के लिए इनको ऐसे स्टेप उठाने पड़ते हैं। जबकि हमारी कंट्री में एक एक्ट है जिसका नाम है प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट। पूरा मतलब क्या है? प्रोहिबिट मतलब रोकना है, जो इंप्लीमेंट करते हैं मैनुअल स्कैवेंजर, इनके जो सफाई कर्मचारी होते हैं इस तरीके के जो कि मैनुअली कहीं पर जाकर नीचे गटर में उतरकर उसको साफ करते हैं, उनको ये काम करने से रोकना है। ठीक है, तो इसी के साथ में रिहेबिलिट करना है उनको, यानी कि उनको रहने के लिए कोई जगह, खाने पीने के लिए अपनी जिंदगी को आसानी से व्यतीत कर सके, उसके बारे में कुछ कर रहे हैं ताकि ऐसी एक्टिविटी वो फिर से न करें। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसी को इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है ताकि अगर कोई भी ऐसी क्लीनिंग होती है उसको मशीन के थ्रू क्लीनिंग किया जा सके। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया ना, ये पर्टिकुलर जो मशीन है ये यहाँ पर यूज करनी चाहिए, ना कि पर्टिकुलर पर्सन। कई बार तो कई सारे बूढ़े बूढ़े पर्सन भी यहाँ पर एक तरीके से इसके अंदर जाते हैं कुछ पैसे कमाने के लिए, अपनी फैमिली को कुछ भरपेट खाना खिलाने के लिए। तो ये सिचुएशन सामने आती है निकलकर। एक और छोटी सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो विजन है उनके द्वारा भी ये बातें बोली गई है कि हमारी कंट्री में जो स्वच्छ भारत मिशन है खासकर अर्बन वाले एरिया में, वो भी यहाँ पर इसके बारे में बात करता है कि कहीं भी किसी भी पर्टिकुलर वर्कर को इस तरीके की एक्टिविटी करने के लिए फोर्स नहीं करना है। और जो सिटीज हैं उनको भी यहाँ पर 3 सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली जो यहाँ पर पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख है, ठीक है, फिर एक तरीके से जो यहाँ पर 10 लाख है, फिर 3 to 10 लाख है, और फिर अप टू 3 लाख यहाँ पर जो सिटी है। तो टोटल प्राइज मनी 52 करोड़ के करीब यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है जो सिटीज हैं अक्रॉस ऑल द कैटेगरी, ताकि इंप्रूव कर सकें और उनके अंदर एक कंपटीशन भी देखने को मिले। तो ये काफी एक व्यवस्था हमारी कंट्री में की गई है सिचुएशन को सुधारने के लिए। इंपॉर्टेंट न्यूज है, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ से भी ये न्यूज पूछ ली जाती है डायरेक्ट आप लोगों से। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो प्राइम मिनिस्टर है लग्जमबर्ग, उनके द्वारा अभी पहली इंडिया और लग्जमबर्ग जो वर्चुअल समिट देखने को मिली। वर्चुअल एक तरीके से आभासी आप लोग बोल सकते हैं, जिसको ऑनलाइन समिट आप लोग बोल सकते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो यहां पर 3 एग्रीमेंट साइन किए गए दोनों कंट्री के बीच में। पहला है कि MOU इंडिया, जो यहां पर खासकर इंडिया का जो इंडियन एक्सचेंज है यहां पर, जो इसको INX के नाम से आप लोग जानते हैं, और इसी के साथ में लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज। दूसरा जो MOU है यहां पर ये है SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज। और तीसरा है यहां पर ये MOU इन्वेस्ट इंडिया, और यहां पर है ये है लक्स इनोवेशन। ठीक है, तो इनके बीच में एग्रीमेंट साइन किया गया।
लग्जमबर्ग जो है यहाँ पर यूरोप के अंदर एक कंट्री है, ऊपर बेल्जियम, इधर हो गया जर्मनी, यानी कि नॉर्थ में हो गया बेल्जियम, इसी के साथ में अगर ईस्ट में जाएंगे तो जर्मनी थोड़ा सा, और यहां पर अगर आप लोग थोड़ा सा नीचे आएंगे साइड में, साउथ साइड में, तो यहां पर फ्रांस नजर आएगा। लग्जमबर्ग की कैपिटल भी लग्जमबर्ग है, जैसे सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर है, इसी तरीके से कई सारी ऐसी कंट्री हैं जिनकी कैपिटल आप लोगों को वही सेम उस कंट्री के नाम पर देखने को मिल जाती है। अपनी कंट्री के साथ में अगर कंपेयर करना चाहते हैं तो यहां पर अपनी प्यारी कंट्री है, यहां से अगर जाएंगे तो ये वाला जो एरिया है यहां पर आप लोगों को लग्जमबर्ग देखने को मिलेगा। तो इसके जो एरिया है वो आप लोग जरूर याद रखिए, कई बार एक आंसर राइटिंग करना है या फिर कुछ भी तो आंसर क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन कैसे बन जाता है, जैसे पूछ लेंगे 3-4 कंट्री के नाम दे देंगे और बोलेंगे कि कौन सी इनमें से लैंडलॉक कंट्री है। तो लग्जमबर्ग जो है वो एक लैंडलॉक कंट्री है और ये फाउंडिंग मेंबर है यूरोपियन यूनियन का। यूरोपियन यूनियन में पहले 28 मेंबर हुआ करते थे, आज की डेट में जब से जो यूके बाहर निकला है 27 मेंबर यहां पर रह गए हैं। तो लग्जमबर्ग के साथ में अगर अच्छे रिलेशन होते हैं तो एक तरीके से आने वाले टाइम में यूरोपियन यूनियन के साथ भी हमारे अच्छे रिलेशन होते हुए नजर आएंगे। तो एक तरीके से गेटवे, आप गेटवे तो नहीं बोलेगा पर हाँ फिर भी एक अच्छी एंट्री का एक साधन आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर इंडिया और भूटान के बारे में है। भूटान हमारा एक पड़ोसी देश है जिसकी कैपिटल है थिम्पू। हिमालयन रीजन में भूटान आप लोगों को यहां पर नजर आएगा। अगर अपनी कंट्री के कंपेयर में आप लोग देखेंगे कि भूटान कहां पर पड़ता है तो एक छोटी सी कंट्री यहां पर आप लोगों को नजर आएगी जिसको हमारी कंट्री के कौन कौन से राज्य टच करते हैं, तो 4 राज्य टच करते हैं, सिक्किम, इसी के साथ में वेस्ट बंगाल, आसाम और अरुणाचल प्रदेश। तो कई बार यहां पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं बेस तो आप लोगों से बोलेंगे कि कौन से राज्य टच करते हैं और वेस्ट बंगाल का नाम नहीं देंगे, क्योंकि नॉर्मली लोग ये सोचते हैं वेस्ट बंगाल तो नीचे ही है। नहीं, वेस्ट बंगाल का एक छोटा सा टुकड़ा ऊपर जाकर आसाम के साथ में भी टच होता है। तो यहां पर भूटान है, तो भूटान जो है यहां पर हमारी कंट्री के 4 राज्यों को टच करता है। तो भूटान में कई सारे लोग हमारे विजिट करने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। तो उसी भूटान में अगर कल को हमारी कंट्री का जो रुपया कार्ड है अगर वो अच्छे लेवल पर काम करते हैं तो हमें आसानी वहां पर रहती है। तो यही बात बोली गई है कि हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो भूटान के बीच में वर्चुअली रुपए कार्ड का फेज 2 स्टार्ट किया गया, यानी कि रुपया कार्ड वहां पर आप लोग जाकर यूज कर सकते हैं। फेज 1 जो था यहां पर, ये ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी की जब विजिट थी भूटान में लास्ट ईयर अगस्त के महीने में, तब इसको लॉन्च किया गया था। इंप्लीमेंटेशन जो है फेज 1 का रुपये कार्ड का भूटान के अंदर में, ये इंडियन विजिटर अगर भूटान के अंदर जाते हैं तो एटीएम एक्सेस कर सकते हैं इस पर्टिकुलर जो एटीएम की हेल्प से, और यहां पर आप लोग कुछ खरीद भी सकते हैं। अक्रॉस द जो भूटान है वहां पर पॉइंट ऑफ सेल जो टर्मिनल होते हैं, यानी कि एक तरीके से जहां पर कार्ड यूज करते हैं आप लोग। फेज 2 अलाउ करेगा जो भूटानीज जो कार्ड होल्डर हैं उनको एक्सेस करने के लिए रुपया नेटवर्क, यानी कि अब यहां पर भूटानीज कार्ड होल्डर को भी यहां पर ये एक तरीके से सर्विस प्रोवाइड करा पाएंगे। तो भूटान एक काफी इंपॉर्टेंट राज्य है हमारे पड़ोसी देश में, खासकर ये इंपॉर्टेंट एरिया जरूर याद रखेगा। चाइना और भूटान के बीच में जो पर्टिकुलर ये एरिया है ये चुंबे वैली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सॉरी, चाइना, इंडिया और भूटान के बीच में, क्योंकि इंडिया का यहां पर सिक्किम यानी कि हमारी कंट्री का जो सिक्किम राज्य है, तो यहां पर हो गया ये सिक्किम और यहां पर हो गया ये चुंबे वैली, ठीक है। यहीं पर ही डोकलाम सेक्टर था जब डोकलाम डेडलॉक देखने को मिला था इंडिया और जो चाइना के बीच में भूटान वाले एरिया के लेकर, ओके। हमारी कंट्री में जब से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई तब से ये पर्टिकुलर पर्सनैलिटी काफी ज्यादा न्यूज में है। ये है हमारी कंट्री के एजुकेशन मिनिस्टर जिनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है। तो इनको RPN के नाम से भी कई बार लोग बोलते हैं, या फिर निशंक ओनली भी वर्ड यूज करते हैं कई बार, पोखरियाल निशंक भी कई बार बोलते हैं। तो इनको अभी यहां पर विज्ञान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको नवाजा गया है और वर्चुअल सेरेमनी के थ्रू यहां पर इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो 21 नवंबर यानी कि आज के दिन यहां पर ये अवार्ड दिया गया है। और हाँ, एग्जाम के लिए डेट इंपॉर्टेंट नहीं होती है, ये जो डेट रहती है जैसे 21 नवंबर यहां पर लिखा हुआ है, तो एग्जाम के लिए इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो इन पर ज्यादा फोकस मत दिया कीजिए। कोई नहीं पूछ रहा आप लोगों को नवंबर के महीने में दिया गया, सितंबर के में रेयरली कहीं पर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस हाँ, इसलिए दे देता हूं ताकि यहां पर आप लोगों को आइडिया रहेगा ये न्यूज जो है वो आसपास की है, ज्यादा पुरानी नहीं है या फिर इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो हल्का सा एक ओवरव्यू आप लोगों को रहे, ठीक है। वैसे ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है डेट वगैरह, ओके। कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, कौन सा अवार्ड मिला है वो पता होना चाहिए, किस रीजन से मिला है वो पता होना चाहिए। तो जो यहाँ पर विज्ञान इंटरनेशनल अवार्ड है, यहाँ पर ये विज्ञान यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम की ऑर्गेनाइजेशन है लंदन में, उनके द्वारा ये ऑर्गेनाइज कराया जाता है। ये जो पोएट होते हैं, राइटर होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, उन्होंने जो काफी एक अच्छा काम किया होता है उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो श्री जो पोखरियाल जी हैं इनके द्वारा लगभग 75 के करीब किताबें जो हैं अब तक ये लिख चुके हैं और वो कई सारी लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट की गई हैं, नेशनल और फॉरेन लैंग्वेज में। तो इसीलिए यहां पर इनको ये अवार्ड से नवाजा जा रहा है। हमारी कंट्री में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी रिसेंटली अभी। आप लोगों के लिए यहां पर एक क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारी कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लेकर आई गई। आप लोगों को ये बताना है जो एजुकेशन है वो
हमारी कंट्री में किस लिस्ट के अंदर आता है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट या फिर कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें यहाँ पर अभी रिसेंटली पॉलिसी लाई गई है। और ये जो पॉलिसी है हमारी कंट्री में, ये कौन से नंबर की पॉलिसी है? इससे पहले 2 पॉलिसी आ चुकी है, तो तीसरे नंबर की पॉलिसी है। तो इससे पहले 2 पॉलिसी जो आई है वो किस किस ईयर में आई है? तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बताने, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी कंप्लीट वीडियो है जो कि आप लोगों के लिए मैंने बनाई थी, जिसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात की थी। तो छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। जो नेक्स्ट न्यूज है यहां पर, ये बात कर रहा है दिल्ली गवर्नमेंट के बारे में। दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा अभी यहां पर दिल्ली हाई कोर्ट में पर्सनल जो व्हीकल होता है उसको पब्लिक रोड पर अगर कोई चला रहा है, ठीक है, तो प्राइवेट जोन नहीं माना जाएगा, वहां पर वो पब्लिक स्पेस ही माना जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए जैसे मैं अपनी गाड़ी को लेकर अगर रोड पर जाता हूं और मैं बोलूं कि मैं अपनी गाड़ी में नकाब नहीं, सॉरी, मास्क नहीं लगाऊंगा मास्क नहीं लगाऊंगा, और यहां पर कोई पुलिस वाला अगर बोले कि मास्क क्यों नहीं लगा रखा है, मास्क लगाना चाहिए आपको, और मैं बोलूं कि नहीं प्राइवेट व्हीकल में बैठा हूं, कोई जरूरत नहीं है, तो वो गलत है। क्योंकि यहां पर एक पर्टिकुलर अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी बोला गया कि यहां पर जो सेक्शन 2 है 17, जो सेक्शन 2 का सब सेक्शन 17A है बिहार एक्साइज अमेंडमेंट एक्ट 2016 का, वो पब्लिक प्लेस को डिफाइन करता है कि वो एरिया जहां पर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन उसको एक्सेस कर सकता है, तो पब्लिक प्लेस है, इंक्लूडिंग अगर आप लोगों का ये जो कार वगैरह है वो भी, ठीक है। तो इसलिए आप लोग उसको प्राइवेट स्पेस नहीं बोल सकते हैं। प्राइवेट स्पेस आपके घर में होगा, आप लोगों का बेडरूम होगा प्राइवेट स्पेस, आप लोग का ऑफिस होगा जहां पर आप लोग की मर्जी के बगैर कोई नहीं आ सकता है। अगर पब्लिक उसको एक्सेस कर सकती है आसानी से, तो वो पब्लिक स्पेस है, वो प्राइवेट स्पेस नहीं है। तो प्राइवेट स्पेस में अगर आप लोग हैं तो वहां पर सही है, पर लेकिन पब्लिक स्पेस में अगर हैं, यानी कि गाड़ी के अंदर भी हैं, तो आप लोगों को जो मास्क है वो यूज करना पड़ेगा। कोविड-19 के बहुत ज्यादा केस आने की वजह से दिल्ली गवर्नमेंट अभी काफी सतर्क हो गई इन सब चीजों को लेकर, इसलिए यहां पर ये एक्टिविटी की जा रही है। मैं तो ये हिदायत दूंगा, देखिए कि आप लोग चाहे प्राइवेट स्पेस में हो चाहे पब्लिक स्पेस में हो, अगर किसी आसपास में कोई पर्सन है और बाहर से आए तो वहां पर मास्क वगैरह यूज कीजिए, 2 गज की डिस्टेंस आप लोग बनाकर रखिए। तो ये सारी चीजें आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को याद होगा ट्विटर पे मैंने एक इमेज शेयर की थी छठ पूजा की, जिसमें वहां पर बताया गया गवर्नमेंट के द्वारा कि छठ पूजा भी अब अगर आप लोगों को करनी थी तो डिस्टेंस बनाकर रखना था 2 इंसानों के बीच में, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है हमारी कंट्री में जो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री है। फूड प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप लोग बोलिए कि एग्रीकल्चर, आप लोग यहां पर टमाटर काट के लेकर आए, टमाटर खेतों में से लाए और उनको आप लोगों ने टमाटो सॉस में कन्वर्ट कर दिया, गेहूं लेकर आए उनका ब्रेड बना दिया, इस तरीके से जैसे कि कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट आप लोग बना रहे हैं, तो इसका मतलब है फूड को एक प्रोसेसिंग जो यूनिट से होते हुए आप लोगों ने कुछ प्रोडक्ट बनाए, तो उसको देख रेख करने के लिए हमारी कंट्री में एक मिनिस्ट्री है, ताकि उस चीजों को बढ़ाया जा सके और किसानों की इनकम भी अच्छी हो सके और प्रॉपर एक मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी भी हमारी कंट्री में डेवलप की जा सके। तो इस मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर GIS यानी कि जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये यहाँ पर इसके तहत 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट यानी कि ODOP, ये डिजिटल मैप पर इसको उकेरने की बात की गई, यानी कि इसके बारे में जनता तक चीजें पहुंचे उसके बारे में बात की जा रही है। डिटेल इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर ये ODOP प्रोडक्ट जो है वो ऑल स्टेक होल्डर सारे राज्यों को यहाँ पर एक तरीके से प्रोवाइड करा दी गई है, जिसके चलते यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी, SC ST या फिर एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट है? वो डिस्ट्रिक्ट जहां पर अर्थव्यवस्था जो है एक तरीके से काफी चरमराई हुई है, जो डिस्ट्रिक्ट काफी गरीब डिस्ट्रिक्ट है, तो उन पर्टिकुलर एरिया को फोकस में रखा जाएगा और वहां पर खासकर जो प्रोडक्ट है उनको सबके सामने लाया जाएगा, ताकि उनको मार्केट में रखा जा सके, बेचा जा सके और बेचने के बाद में उस प्रोडक्ट को उस पर्टिकुलर एरिया को फायदा पहुंचाया जा सके। तो उसकी वजह से ये न्यूज में है, ठीक है। तो ये जो एफर्ट है यहाँ पर एक डेवलपमेंट चेन यहाँ पर बनेगी, जिसके चलते काफी सारे लोगों को जॉब मिलेगी और इसी के साथ में हमारी कंट्री में जो किसान है उनको भी फायदा होगा अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा यहाँ पर सामने निकल कर आता है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर, ये फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के साइड से ये न्यूज निकल कर आई है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है आप लोगों के सामने बात की जा रही है, जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है योशिहिदे सुगा ने अभी यहां पर अपने काउंटर पार्ट ऑस्ट्रेलिया के जो यहां पर काउंटर पार्ट है उनके, जिनका नाम है स्कॉट मॉरिसन, ठीक है, तो इनके द्वारा मिलकर अभी एक लैंडमार्क एग्रीमेंट साइन किया गया है, जिसमें डिफेंस डील इनके द्वारा की गई है कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, यानी कि चाइना जिस तरीके से आज के में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है साउथ चाइना सी के अंदर, या फिर आप लोग बोलिए यहां पर पैसिफिक आइलैंड के पास में, यानी कि जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलकर चाइना का यह प्रभाव रोकेंगे। तो इसको बोला गया यहां पर रेसिप्रोकल एक्सिस एग्रीमेंट, यानी कि एक तरीके से ये जो एग्रीमेंट है यहां पर ये कहीं ना कहीं मिलकर काम कर पाएंगे और अगर कोई अपना प्रोडक्ट लेकर जा रहे हैं तो उसको जो चाइना है वो नहीं रोकेगा। तो ये बेसिकली जब फॉरेन मिनिस्टर जो क्वाड अलायंस के यहां पर मिले,
इंक्लूडिंग यूएसए और इंडिया, तो इनके द्वारा ये बातें बोली गई। तो जापान और ऑस्ट्रेलिया के जो ट्रूप्स हैं वो विजिट करेंगे यहाँ पर एक दूसरी कंट्री में, और उनकी ज्वाइंट ट्रेनिंग भी स्टार्ट की जाएगी, ताकि कोई ऐसी सिचुएशन अगर कल को बनती है तो उसके साथ में कैसे डील करना है। क्वाड ग्रुप में 4 मेंबर हैं, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। तो यहां पर अभी देखते हैं आगे क्या कंडीशन बनेगी, क्योंकि क्वाड ग्रुप को काफी ज्यादा सपोर्ट किया गया था डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, पर लेकिन अब आगे आने वाले टाइम में जो बाइडेन इसको कैसे लेकर चलते हैं तो वो एक सिचुएशन देखने वाली होगी। ठीक है, तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया, इसके बाद में फिर लास्ट में आप लोग क्विज देखिएगा। सबसे पहले यहां पर वर्ल्ड टेलीविजन डे के बारे में हमने जाना, काफी अच्छे से यहां पर ये चीजें आप लोगों को जानने को मिली। इसके बाद में हम लोगों ने यहां पर जो बेसिकली हमारी कंट्री में अर्बन और अफेयर, जो अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री है, खासकर हाउसिंग एंड अर्बन जो मिनिस्ट्री है, उनके द्वारा कुछ बातें बताई गई सफाई मित्रा सुरक्षा चैलेंज को लेकर। तो ये चीजें हम लोगों ने समझी और इसको डिटेल में जाना काफी अच्छे से। नेक्स्ट जो हम लोगों ने यहां पर बातें की, लग्जमबर्ग और इंडिया के रिलेशन के बारे में कुछ बातें की। इसी के साथ में इंडिया और भूटान के रिलेशन के बारे में भी हम लोगों ने बातें की। नेक्स्ट जो न्यूज थी यहां पर, ये जो यहां पर रमेश पोखरियाल निशंक, इनसे रिलेटेड यहां पर न्यूज थी जो हम लोगों ने जानी। नेक्स्ट जो यहां पर न्यूज थी वो हम लोगों ने यहां पर जानी, दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि गाड़ी में बैठे हुए भी आप लोग अपना जो मास्क है वो यूज कीजिए। इसी के साथ में फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के द्वारा जो बेसिकली कुछ चीजें प्रेजेंट की गई है वो हम लोगों ने समझी, जो वो DOP के बारे में बात कर रहे हैं। जापान और जो ऑस्ट्रेलिया मिलकर काम कर रहे हैं तो उसके बारे में हम लोगों ने जाना। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। अब फिर से क्वेश्चन आप लोग देखिए, इन क्वेश्चन को आप लोग देखिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए यहां पर और क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। ठीक है, बेसिक पर्पज यही है कि ताकि 2 बार आप लोगों का रिवीजन हो जाए यहीं पर और लंबे समय तक आप लोग इनको याद रख पाएं। ओके, तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। इसी टाइप के से लाइव को एंजॉय करते रहिए और यहां से जाकर आप लोग लेक्चर की PDF डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से। ट्विटर पर भी मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हैं, बाकी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी वीडियो के नीचे लिंक आप लोगों को सारे मिल जाएंगे। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय।